कि जुम्मे के रोज, क्योंकि 36 से 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट कहा गया है ट्रंप साहब की तरफ से, तो जुम्मे के रोज आपको ये मुज़ाकरात होते हुए दिखाई देते हैं, उससे पहले ब्रेक थ्रू हो जाएगा? ये मुज़ाकरात जरूर होंगे बिकॉज अमेरिका ने, जैसे डॉक्टर गुल आयशा ने कहा था कि उनका एक्सपेंडिचर जो डिफेंस का इतना हो गया, उन्होंने 42% एक्स्ट्रा बजट मांगा है डिफेंस के लिए। इट प्रूव्स इटसेल्फ कि अमेरिका का मटेरियल लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, ईरान का ह्यूमन लॉस बहुत ज्यादा हुआ है। सो देयरफॉर ईरान कैन स्टिल अफोर्ड इट, अमेरिका कैन नॉट। उनका जो चल रहा है और वो जैसे एग्जिट चाह रहे हैं, आई मीन दिस माय पर्सनल व्यू, आप यू मे डिसएग्री विद दैट, बट द फैक्ट इज कि इस वक्त ज्यादा जो मांग रहा है, इसलिए ज्यादा शोर मचा रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप है और अमेरिकन गवर्नमेंट है। वो ईरान उनकी बातों पे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है अगर हमला हुआ तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, विच इज इन लाइन विद अ वेरी सेन स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। अमेरिका के अगेंस्ट कोई मुल्क दुनिया का गारंटी नहीं दे सकता। हम अगर कहें तो हम गलत फहमी का शिकार होंगे। आप ये देखें ना, अमेरिका ने पिछले 40 साल से यूएनओ को कितना इररेलेवेंट कर दिया है। वो कदम पहले लेता है। अब ट्रंप ने तो ओपनली कह दिया कि हम चूंकि पैसे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इसके डिसीजन भी हमसे ज्यादा लेंगे। नाउ दिस इज नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में कमजोर ममालिक के हकूक के लिए वो बनी थी। इसीलिए आप देख लें, कश्मीर 1947 से अनसॉल्व है, फलस्तीन 1960 1948, ये फलस्तीन का 48 से है। जंग 67 में जिस तरह हुई, अमेरिका ये इजराइल ने टेरिटरीज पे काबू किया, सिनाई डेजर्ट से लेके गोलान हाइट्स तक, वो आज तक उन मुल्कों को नहीं मतलब उस तरह मिली। सिनाई डेजर्ट में भी इन्होंने लड़के थोड़ी बहुत टेरिटरी अपनी वापस ली और फिर उसको मजबूर किया अनवर सादात को कैंप डेविड के लिए। देयरफॉर गारंटी नामी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान की बहुत इज्जत यूं बनी है कि हम सालिस हैं, जिस पे अमेरिका भी ट्रस्ट करता है और ईरान भी करता है। ऐसा मुल्क दुनिया में कोई और नहीं है जिस पे ये दोनों राजी हो जाए, क्योंकि सालिस की पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि बोथ ग्रीव पार्टी शुड एग्री कि हाँ ये करेगा तो इंसाफ करेगा। सेटल वो खुद ही करेंगे। पाकिस्तान ने मौका दे दिया है, एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि जहां ये बैठ के अपनी बातें डिबेट कर सके। और ट्रंप का ये कहना कि जी 2 दिन और उसमें दे दें तो ये हो जाएगा, आई एम वेरी होपफुल। मैं आज ही इस्लामाबाद से आया हूँ, वहाँ के जो असरात थे, जो लोगों के तासुरात थे, बल्कि उसके मुताबिक ये बात चलेगी। बिकॉज इस वक्त जंग जो है ना, वो अमेरिका के लिए अफोर्ड करनी बड़ी मुश्किल हो रही है। ईरान के तो जहाँ 1700-1800 बंदे मरे हैं, वो 1000 और एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इस वक्त ये बात ये देखें कि जब ये जंग खत्म होती है, समझौता हो जाता है, अमेरिका की मिडल ईस्ट में क्या पोजीशन है, नेटो के साथ उसका ऑलरेडी फड्डा चल रहा है, ताइवान के साथ चाइना नेगोशिएट कर रहा है, तो वेयर विल जापान स्टैंड? बहुत से मौकों पे जापान ने भी आंखें दिखाई हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेरिका की पोजीशन, अगर ये सालिस इस तरह हुआ कि जी कंडीशन तो ईरान की मानी गई, होपफुल अबाउट इट कि फ्राइडे इज गोइंग टू बी द रॉक डे। डॉक्टर साहिबा, फ्राइडे से संडे तक ये हो जाएगा। बिकॉज आई मीन एज आई सेड अर्लियर कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड हैविंग बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इनमें देखें ये जो I mean, we all need to be optimistic about it because, come on, it's Pakistan and we have put a lot of effort in it, and of course we cannot afford it. Dr. Saiba, your point of view, do you agree with AVM Saab? मेरा ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमिस्टिक होना, बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना। और वी आर नॉट डिस्कसिंग द एलिफेंट इन द रूम एंड दैट इज इजराइल। सो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं वो भी मान जाना चाहिए उसको भी, क्योंकि वो भी इंटरनेशनली बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। अमेरिका भी अब उसको मना कर रहा है। सो प्रोबेबली नॉट अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू नहीं होगा, बट डिस्कशन जरूर होगी और कुछ चीज़ों पर ये मान जाएंगे इवेंचुअली। और मुझे लग रहा है कि ये मीटिंग जरूर होगी। ठीक, और आपको लगता है कि जिन चीजों पे मानेंगे, अच्छा आपने चूंकि इजराइल का जिक्र किया है, एवीएम साहब भी अमेरिका का जिक्र करते हैं, इजराइल को भी बड़ी मार पड़ी हुई है, ये भूल गए हैं, वो भी बड़ा नुकसान उठा चुका है। तो वो भी अभी आपने देखा होगा, नेतन्याहू रिसेंटली कोई ज्यादा चूंचा नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको भी समझ आ गई उनके अपने भी कुछ इंटरनली उनके अपने भी केसेस कुछ दोबारा खुले हैं, उस वजह से भी उनके ऊपर जरा, क्योंकि अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी से, चाहे मिस्टर ट्रंप की फाइल से अपना नजरें अपनी हटा रहे हो और पब्लिक अटेंशन हटा रहे हो, चाहे वो अपनी
केसेस से करप्शन के पब्लिक की अटेंशन हटा रहे हो और वो सारे ईरान पे अटेंशन लेकर आ रहे हो, लेकिन इवेंचुअली घर में जब उनके अपने केसेस खुलेंगे तो वो भी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन एज फार एज द डील्स आर कंसर्न्ड और नेगोशिएशन इज कंसर्न्ड, आई बिलीव कि ये जरूर होंगी, बहुत ब्रेक थ्रू नहीं होगा, लेकिन कुछ जो मेन मेजर जो इमीडिएट पॉइंट है उन पे जरूर डिस्कशन होगी, जिसमें वन ऑफ देम इज द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, बिकॉज इसके साथ सब की आपको पता है मौशत सारी कनेक्टेड है, इकोनॉमी कनेक्टेड है, तो उस पे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे। ठीक है, रियर एडमिरल साहब। देखिए, कभी आपने किसी फातेह को सुना है कि वो जीत गया और कह रहा हो मुझसे मुआहिदा करो, मुझसे बातचीत करो? अमेरिका कहता है मैं जीत गया हूँ, ईरान को मैंने खत्म कर दिया है, लीडरशिप खत्म कर दी, मिलिट्री खत्म कर दी, मिसाइल्स खत्म कर दिए, न्यूक्लियर कुछ नहीं बचा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज उनसे मैंने ले लिए, और फिर भी कहता है मुझसे मुआहिदा करो, बातचीत करो। भाई अगर आप कहते हैं कि आपने 20 साल पीछे फेंक दिया ईरान को, तो फिर 20 साल तक तो आपको सुकून है, आपको मुआहिदा करने की क्या जरूरत है ईरान के साथ? इतना क्यों आप पाकिस्तान को प्रेस कर रहे हैं, बाकी दुनिया को कह रहे हैं, ईरान को कह रहे हैं कि मुझसे